अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है नमाज। इस्लाम का एक ऐसा बुनियादी और अजीम रुकन है जो न सिर्फ बंदे को इसके रब से जोड़ता है बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को नज़म, पाकीज़गी और मकसद अता करता है। इस्लाम की इमारत जिन 5 सितूनों पर कायम है, इनमें नमाज को खास मकाम हासिल है। ये वो इबादत है जो ईमान के बाद सबसे पहले फ़र्ज की गई और क़यामत के दिन सबसे पहले उसी का हिसाब लिया जाएगा। नमाज दरअसल बंदे और अल्लाह के दरमियान एक जिंदा ताल्लुक है, एक मुसलसल राबिता है जो दिन में 5 मरतबा बंदे को दुनिया की मसरूफियात से निकालकर खालिकी कायनात के हुजूर खड़ा कर देता है। नमाज की फर्जियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह अंदाज में फरमाया है, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बराई से रोकती है। इस एक आयत में नमाज की पूरी हिकमत पोशीदा है। नमाज सिर्फ चंद हरकत और सिकनात का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान के किरदार, इखलाक और रूहानी कैफियत को संवारने का जरिया है। जो शख्स दिल की हाजिरी के साथ नमाज अदा करता है, उसकी जिंदगी में नज्म व ज़ब्त, सब्र, शक्र और तक़वी पैदा होता है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये वाहिद इबादत है जो मेराज की रात बुराह रास्त अल्लाह ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद को अता फरमाई। देगर अहकामात ज़मीन पर नाजिल हुए, लेकिन नमाज का तहफ़ा आसमानों से लाया गया। इब्तदा में नमाज 50 वक्त फ़र्ज की गई, फिर अल्लाह ने अपने फजल व करम से उसे 5 वक्त कर दिया, मगर इज्र 50 का ही रखा। ये अल्लाह की रहमत की वाज़ेह दलील है कि थोड़ी सी मेहनत पर बेपनाह इज्र अता फरमाया गया। नमाज इंसान को वक्त की पाबंदी सिखाती है। फज्र से लेकर इशा तक हर नमाज का एक मुकर्रर वक्त है। ये औकात बंदे को याद दिलाते हैं कि जिंदगी बेमकसद नहीं बल्कि एक तरतीब और नज़म के तहत चल रही है। जो शख्स नमाज का पाबंद हो जाता है, इसकी जिंदगी में भी नज़म पैदा हो जाता है। वो वक्त की कदर करना सीखता है और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा करता है। नमाज रूह की ग़ज़ा है। जिस तरह जिस्म को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूह को जिंदा रखने के लिए नमाज ज़रूरी है। जब इंसान सजदे में जाकर अपना सर अल्लाह के सामने रख देता है, तो उसके दिल से गुरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी निकल जाती है। सजदा दरअसल बंदगी की सबसे एली अलामत है। यही वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। नमाज सब्र की तरबियत भी है। वजू करना, वक्त पर खड़ा होना, क़ियाम, रुकुआ और सजदा सब एक खास तरतीब के साथ अदा करना इंसान को सब्र और तहम्मुल सिखाता है। नमाज हमें यह सबक देती है कि जिंदगी में कामयाबी सब्र और इस्तिकामत से हासिल होती है। जो शख्स नमाज में साबित कदम रहता है, वो जिंदगी के इम्तिहानात में भी साबित कदम रहता है। नमाज इज्तिमाई निज़ाम की बुनियाद भी है। जमात के साथ नमाज अदा करने से मुसलमानों में इत्तिहाद, मसावात और भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, सब एक ही सफ में खड़े होकर एक ही इमाम की इक्तदा करते हैं। ये मंजर इस्लाम के उस अजीम पैगाम को जाहिर करता है कि अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। फजीलत सिर्फ तक़वी में है। नमाज गुनाहों की मुआफ़ी का जरिया है। अहादिस में आता है कि 5 वक्त की नमाजें ऐसे हैं जैसे किसी के घर के सामने नहर बह रही हो और वो दिन में 5 मरतबा इसमें गसल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? इसी तरह नमाज इंसान के गुनाहों को धो देती है, बशर्ते का वो इखलास के साथ अदा की जाए। नमाज इंसान को बार बार तौबा और रुजूअ इली अल्लाह की तरफ ले जाती है। नमाज दिल का सुकून है। आज के दौर में इंसान बेचैनी, परेशानी और जहनी दबाव का शिकार है। माल, शहरत और दुनियावी कामयाबियां भी उसे हकीकी सुकून नहीं दे पाते। लेकिन जब वो नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा होकर अपने दुख, परेशानियां और हाजात बयान करता है, तो उसके दिल को करार आता है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि खबरदार, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है और नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। नमाज ईमान की अलामत है। जो शख्स नमाज को मामूली समझता है या छोड़ देता है, वो दरअसल अपने ईमान को खतरे में डाल देता है। नबी करीम ने नमाज और कुफ्र के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह फरमाया। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो नमाज की पाबंदी करे और अपनी औलाद को भी नमाज का आदी बनाए। घर का माहौल अगर नमाज वाला हो तो नस्लें सनोर जाती हैं। जब इंसान दिन में बार बार ये इकरार करता है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो फिर वो झूठ, धोखा, जुल्म और नाइंसाफी से बचने की कोशिश करता है। नमाज उसे याद दिलाती है कि अल्लाह उसे हर वक्त देख रहा है। यही एहसास इंसान के किरदार को पाकीज़ा बनाता है।
जब बंदा आयात कुरान को समझने की कोशिश करता है और रुकुआ व सजदा में अल्लाह की अजमत को महसूस करता है तो नमाज उसकी जिंदगी को बदल देती है। ऐसी नमाज इंसान को गुनाहों से नफरत और नेकी से मोहब्बत अता करती है। आखिर में ये बात समझ लेना जरूरी है कि नमाज कोई बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम नामत है। ये नामत हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाती है। जो शख्स नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह हमें नमाज कायम करने वालों में शामिल फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए और उन्हें हमारे लिए दुनिया व आखिरत में नजात का जरिया बनाए। आमीन।